चलो, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। We know already potential energy is what? Let us suppose this object is taken from this height to this height, then work will be done by the external force against gravity, because gravity try to attack towards the ground, and that's why we have to apply some force which is equal to mg, at least mg force, because mg force acts downward। तो कम से कम mg फोर्स लगाएंगे तब तो ये उठेगा। तो फोर्स कितनी लगाई mg, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई दिस, जो कुछ भी हाइट होगा वो। तो हमने कितना वर्क किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी mg h, यही हमारा वर्क डन स्टोर हो गया इसमें जाके पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को अपोजिट लाऊं, यानी जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अपोजिट ले जाना था, ऐसे ही लेट अस सपोज दिस इज अ चार्ज एंड दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो कोई Q नॉट चार्ज को A से B पे ला रहा हूँ, Q नॉट चार्ज को A से B पे ला रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उस Q नॉट चार्ज पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगी इधर पे इधर, तो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा ये Q नॉट चार्ज, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन तो रखना है नहीं, इसीलिए हम इस पे फोर्स लगाते हैं। कम से कम कितना, जितने इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, उतना ही कम से कम एक्सटर्नल फोर्स भी लगना चाहिए, जिससे कि ये धीरे धीरे इधर की तरफ मूव हो। तो वही वर्क डन जो होगा यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन के उसमें स्टोर हो जाएगा। और जब फिर हम इसको छोड़ेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे कि फिर वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, इधर की तरफ फिर से कुछ स्पीड से मूव करने लगेगा, क्योंकि एनर्जी चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे एक और बातें हैं कि एक चार्ज को फिक्स रखते हैं और दूसरे चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं। वन चार्ज इज फिक्स्ड एंड अनदर इज डिस्प्लेस्ड। तो ठीक है, फोर्स। हाँ, अब एक बात और है कि जैसे जैसे इसको नजदीक लाऊंगा फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। फोर्स विल have to increase, because distance from this charge decreases। डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ज़्यादा लगती है, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा, तो बाहर से भी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे इधर आते हैं वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो इट मीन्स फोर्स इज वेरिएबल, और फोर्स जब वेरिएबल हो तो स्मॉल फोर्स निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि तब स्मॉल वर्क निकालेंगे। वेरिएबल फोर्स की जो वर्क होगी वो इंटीग्रेशन वाले से निकलते हैं, स्मॉल वर्क निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगी। तो फोर्स बिटवीन दिस चार्जेस, लेट अस सपोज ये डिस्टेंस b r a एंड दिस डिस्टेंस b r b, ये r b। तो फोर्स बिटवीन these two charges, here point A is here plus Q charge is fixed and this is displaced towards plus Q from A to B, A से B की तरफ। So वर्क फोर्स कितना होगा, फोर्स जो लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, वो कितनी होगी, के क्यू नॉट बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कुछ तो होगी नॉर्मल, कहीं पे कोई नॉर्मल डिस्टेंस मान लेता हूँ, नॉर्मल डिस्टेंस आर स्क्वायर। फोर्स तो ये थे कि क्यू आर स्क्वायर, दोनों चार्ज के बीच की कुछ डिस्टेंस तो होगी। अभी आर ए नहीं लूंगा, बाद में उसे इंटीग्रेट कर दूंगा, ये नॉर्मल आर ले रहा हूँ। ये फॉर्मूले होते हैं दोनों के बीच जो है। तो ठीक है, अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं,
कि यहाँ से यहाँ तक r था, ठीक। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक r है, और छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको यहाँ पे जब ला रहा था, जब ये r डिस्टेंस पे है, तब dr डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क जो होगा वो होगा f डॉट dr, इट मींस f इज व्हाट k q नॉट बाय r स्क्वायर dr। ये टोटल वर्क, ये तो स्मॉल वर्क हुआ, स्मॉल वर्क f डॉट dr। इसकी इंटीग्रेशन अभी मत करो, f की जगह दिस, dr की जगह दिस, तो टोटल वर्क हो गए इंटीग्रेशन k q नॉट बाय r स्क्वायर dr। ये r कहाँ से कहाँ तक, ये r तो r ऐसे लेके r तक, कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ, इस चार्ज के लिए ये a से b तक जा रहा है, यानी r a से लेके r b तक जा रहा है, लिमिट r a से r b देना है। कहाँ से कहाँ, तो a से b वर्क हो रहा है, a से b की तरफ, a से b की तरफ, ठीक है। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, q नॉट कांस्टेंट, सब बाहर, r टू द पावर -2 इसको कर सकते हैं dr, r a से r b, वर्क a से b की तरफ, k q नॉट, नीचे कुछ नहीं है, r टू द पावर -2 प्लस 1, फिर -2 प्लस 1, लिमिट r a से r b, लिमिट डाल दिए, तो यहाँ वर्क a से b की तरफ q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू 1/4 पाई ई नॉट डाल दिए, r टू द पावर -1 बाय -1, r a से r b, दिस इज r, ये r है। इसको -1 बाई r कह सकते हैं। पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो -1 बाई r b माइनस, फिर -1 बाई r a, फिर पहले सही तो है, ठीक। तो ये चीजें हुई, यहाँ पे कैलकुलेशन है, बस देखना, अपर लिमिट पहले डालते हैं, लोअर लिमिट बाद में डालते हैं, r की जगह पहले अपर लिमिट r b, फिर माइनस r की जगह लोअर लिमिट, कैलकुलेशन ये हो गई माइनस अंदर जाके। तो ये चीजें नोट कर लो इधर। तो आगे चलें, ये तो वर्क डन है ऐसे भी, वर्क डन है ऐसे भी, बट पोटेंशियल एनर्जी होते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब ub माइनस ua, ub माइनस ua, ये होते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऐसे भी, तो पोटेंशियल एनर्जी ub माइनस ua, फाइनल आंसर इसे, तो ub माइनस ua शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि इसको उल्टा कर देता हूँ, तो ठीक। तो q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उल्टा करो तो r b पहले और r a बाद में। अब ध्यान ये देना है, ये चीज पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब पॉइंट a इनफाइनाइट पे हो, जब a इनफाइनाइट पे हो यानी कि बहुत दूर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होते हैं, बट पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो, इट मीन्स u इनफाइनाइट पे जीरो होते हैं, u इनफाइनाइट पे जीरो होते हैं। सो इफ a इज एट इंफिनिटी, अगर a इनफाइनाइट पे हो, पॉइंट a इनफाइनाइट पे हो, दूर पे हो, तो ub माइनस ua, तो u a के जगह इनफाइनाइट, q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय rb माइनस 1 बाय r, r a
तो इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस तो इनफाइनाइट है। तो 1/∞ 0 होते हैं, u भी माइनस u इन्फिनिटी 0, तो u भी अकेला बचा, u इन्फिनिटी 0, u भी अकेला बचा, अकेले के लिए u लिख सकते हैं, ये हो गए q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बचा फिर अकेला, तो 1/r लिख देता हूँ, अकेला ही बचा तो r लिख देता हूँ, -0। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आ गए, q नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसी को कह सकते हैं q नॉट बाय r, दोनों चार्ज k इंटू दोनों चार्ज की प्रोडक्ट है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। तो ये चीजें है यार, q चार्जेज आर टेकन विद साइन, चार्जेज आर टेकन विद साइन, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो साइन के साथ लेंगे, टेकन विद साइन, चार्जेस को साइन के साथ लेंगे, ठीक। यहाँ पे q फिक्स्ड है और q नॉट डिस्प्लेस हो रहा है, समझ गए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम टू चार्ज सिस्टम के हो गए। आर जितनी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ये सब चीज़ें खुद भी सोचना चाहिए। आर जितनी कम होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में, तो आर जितनी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और आर जितनी ज़्यादा हो यानी चार्जेस दूर पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बहुत कम। इसीलिए तो कहा था ना कि अगर आर ए ये ए इन्फाइनाइट में हो तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी यानी इन्फाइनाइट हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पे यूज़ करा गया, नोट कर लो पहले से, ठीक। तो हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी बहुत सारे पॉइंट चार्जेस सिस्टम में है तो कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, ये चीज़ें। जैसे कि मान लो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, तो उस सेंस में हम निकालते हैं सिग्मा क्यू आई क्यू जे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r होते हैं। तो इसका मतलब आर आई जे मतलब i के वैल्यू कुछ हो सकते हैं, j के भी वैल्यू कुछ हो सकते हैं। i बराबर 1 से n और j बराबर भी i बराबर 1 से n, j भी हो सकता है 1 से n, i भी 1 से n और j भी 1 से n, इस तरीके से वो आ जाएंगे। और j मान लो i है 1, तो यहाँ पे i 1 है तो j क्या होनी चाहिए 2, एक फर्स्ट एक सेकेंड, तो यहाँ पे i लेस देन j होनी चाहिए, यानी कि एक फर्स्ट तो एक सेकेंड, ऐसे चलते हैं सिस्टम। तो ये चीजें हैं। अब इसको समझो, मैंने आई को 1 लिया, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, समझा रहा हूँ। i 1 है, Q1 Q2 4 पाई नॉट तो क्या है R12 यानी 1 2 के बीच। तो मैंने इसका मीनिंग ये है कि i के जगह 1 लिया और j की जगह 2 लिया, इसका मतलब 1 से लेके n तक कुछ भी ले सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हम j को कहाँ से ले रहे हैं, j को 1 नहीं ले रहे ना, j को 2 ले रहे ना, तो ठीक है 2 से कर देता हूँ। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर इसको 0 लूँगा तो इसको 1 ले सकता हूँ, यानी कि इसको एक कम कर देना है, तो जो कुछ भी करना है कर सकते हैं। तो i कम है, j ज़्यादा है, ठीक है, तो i 1 से लिया और j को 2 से लिया। तो एग्जांपल लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, मान लो लेट अस सपोज ट्रायंगल, की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ये निकालना है। लेट अस सपोज Q1 Q2 एंड Q3, R1 R2 एंड R3। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल के दिखाते हैं। तो चलो Q1 से शुरू करते हैं। Q1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, तो Q1 पर पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R1, इसका फिर इसका भी प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होते हैं, स्केलर तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो ये स्केलर होते हैं, तो K इस दोनों के बीच, तो Q1 Q3 बाय R3। चलो इसका तो हो गया। अब चलो इस वाले पे इसके कारण हो गया, इस वाले पे इसके कारण बाकी है, तो K Q2 Q3 बाय R2, इसके बीच की डिस्टेंस। अब चलो इसका भी हो गया, इससे भी इसका, चलो तो इसके साथ हो चुका है, इसके साथ भी हो चुका है, यानी इस 3 के अलावा और
ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो इसे नोट कर लो। तो आपस में सबके साथ निकल गए। तो अब और हम एग्जांपल दे रहे हैं, इसे समझो। लेट अस सपोज दिस, मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर से भी है ए ए ए ए, स्क्वायर से में कुछ भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 Q3 Q4, 4 चार्जेस हैं। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालना, यानी कि पूरा मिला के पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना है। तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी सिस्टम की होगी। चलो वहाँ से शुरू करते हैं। इसका इस दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय ए प्लस इस दोनों के बीच तो डिस्टेंस निकालनी तो पड़ेगी ए स्क्वायर की, डायगोनल रूट अंडर 2 है। तो इस दोनों के बीच के Q1 Q3 बाय रूट अंडर 2a। चलो इस दोनों के बीच हो गया। इस दोनों के बीच के Q1 Q4, ये Q1 है, डोंट मिस राइट, Q1 Q4 बाय a, सब हो गए। अब चलो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 3 हो चुके। अब चलो इस पे चलते हैं। इसका इसके साथ हो चुका है, इस दोनों के बीच निकालना है। तो के Q2 Q3 बाय a प्लस इस दोनों के बीच नहीं हुआ है तो निकाल लो के Q2 Q4 बाय डायगोनल है तो रूट अंडर 2 इंटू a। तो चलो इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, सब हो गया। अब चलो इस पे, इसका इसके साथ हो चुका है, इसके साथ हो चुका है, इसके साथ बाकी है। तो के Q3 Q4 बाय दिस। अब इस पे चलते हैं। इसका इसके साथ हो चुका है, इसके साथ हो चुका है, इसके साथ हो चुका है, सब हो चुका है। तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी नेट इस पे यानी सिस्टम में है। समझ आया? इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज जब लेते हैं तो उस पे सबके द्वारा each and every charge, by each and every charge there is a potential energy। तो इस पे इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, फिर इस पे इसके द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा। तो जो एक बार कर चुके हैं उसे दूसरी बार फिर से ऐड नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन सबके बीच होता है, दोबारा ऐड नहीं करेंगे। तो इसे नोट कर लो और समझो, दिमाग लगाओ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसे समझ लेते हैं, अच्छा है। वर्क डन हम जानते भी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव अ चार्ज Q, वहाँ पे टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे किसी चार्ज को मूव कराना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, स्पीड कांस्टेंट होती है। तो वो होती है वर्क ए से बी Q भी बी, यानी बाद वाली पॉइंट पे चार्ज जिसको ले जा रहे हैं वो, फिर बाद वाली पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस पहले वाली पॉइंट पे पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन फ्रॉम ए से बी। ए से बी तो पहले बी की पोटेंशियल फिर ए की पोटेंशियल, ए से बी तो बी पे ज़्यादा ए पे कम। ठीक, अब बात है कि किसी चार्ज Q को लेफ्ट फ्री, किसी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दूं, जैसे मैंने कहा था ना कि ए से बी पे चार्ज को लाया था तो उसको छोड़ दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, तो वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगी, यानी स्पीड उसकी इधर की तरफ होगी। तो इट लूजेज पोटेंशियल एनर्जी, दूर जाएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लूज होगा, एंड गेन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वही बताया गया है यहाँ पे, ये वर्क डन थे, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाती है। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, ये है इसकी वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, या नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होते हैं, एक एनर्जी चेंज होते हैं दूसरी एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी भी कंजर्व होते हैं, वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जो कुछ भी लगा सकते हैं लगा दो। ठीक, इसे नोट कर लो पहले। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू चार्जेस लेने हैं इक्वल एंड अपोजिट, इट मीन्स one is q then other is minus q. When these two charges are placed at a very small distance, it means short distance, then this is called electric dipole. तो ये होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस चार्ज की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन these two charges,
तो चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये दोनों चीज समझना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, when two equal and opposite charges, when two when two equal and opposite charges are kept at a short distance, then it is called an electric dipole. It means this is first charge and this is second charge. This is plus q, this is minus q. Distance between this is 2a या 2l, जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। ठीक, तो ये सेंटर है, तो a इधर हो जाएगा और a इधर हो जाएगा। सेंटर 2a इसीलिए लिए जाते हैं जिससे कि सेंटर फाइंड करने में सुविधा हो। a इधर और a इधर, हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गए इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फिर आते हैं बात इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये क्या होते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस यानी किसी भी चार्ज का, आइदर चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज and distance between the charges is called electric dipole moment. Electric dipole moment, product of magnitude of either charge, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन दिस, इलेक्ट्रिक dipole moment is vector quantity। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होते हैं P बराबर चार्ज Q, जो कुछ भी है मैग्नीट्यूड वो इनटू 2a, वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर है, तो ये होते हैं वेक्टर फॉर्म में। अगर सिंपली लिखें मैग्नीट्यूड तो Q इनटू 2a, तो Q इंटू 2a स्केलर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। वेक्टर 2a तो डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर लगा सकते हैं, P तो डायपोल मोमेंट है वो भी ऊपर लगा सकते हैं। हाँ, बात यह है कि इसकी डायरेक्शन अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन किधर से किधर होगी? तो डायरेक्शन P की होगी माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होते हैं नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, the direction of dipole moment, it means P means dipole moment. The direction of P is from minus q to प्लस q, यानी माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर होते हैं? प्लस से माइनस की तरफ। तो ये दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होते हैं। नोट डाउन दिस। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट के बारे में या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में समझ लीजिए। अब इसकी असाइनमेंट क्या होगी? लेट अस सपोज q * 2a, q इज कूलम एंड 2 इज डिस्टेंस। तो कूलम एंड डिस्टेंस ये दो चीजें हैं, तो कूलम मीटर ऐसा यूनिट होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिट हो गया इसका SI, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम मीटर। इट मींस C into m, माइनस में ये वो C into m है। हाँ, प्रैक्टिकल यूनिट है इसका, प्रैक्टिकल यूनिट इज dy, जिसको d से कहते हैं 1/3.3 10⁻³ -30 कूलम मीटर।
3.3 10⁻³ किलोमीटर होते हैं डिवाइडेड, ठीक है। तो ये हो गए। अब मान लो कि बहुत सारे डायपोल हैं, बहुत सारे डायपोल हैं, 2 और मेनी डायपोल, तो उस केसेस में बहुत सारे डायपोल मोमेंट भी होगी। बहुत सारे डायपोल है तो बहुत सारे डायपोल मोमेंट होगी। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी? नेट डायपोल मोमेंट इन द केस ऑफ net dipole moment in the case of many dipoles, बहुत सारे डायपोल्स हो तो बहुत सारे डायपोल मोमेंट होगा, बहुत सारे डायपोल हो तो सबकी अलग अलग डायपोल मोमेंट होगी। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगी? नेट डायपोल मोमेंट इज होगी फर्स्ट की प्लस सेकेंड की प्लस थर्ड की, इस तरीके से सबकी ऐड करते रहेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल की जो होगी हर एक की, उसको वेक्टर से निकाल देंगे तो हमारी नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगी। इस तरीके से हम इसे समझे, सही है। तो इसे नोट करो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ डायपोल। अब लोग बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, बोर होना तो स्टॉप करके कुछ कुछ कर लिया करो और फिर घूम फिर जाओ, फिर पढ़ लो। चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। हाँ ठीक, डायपोल के कारण, डायपोल में तो चार्ज होते हैं, तो इसके कारण कहीं किसी पॉइंट पे चार्जेस है तो कहीं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल होगी। अब एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो प्लस वाले के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगी, माइनस वाले के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगी। तो दोनों पोटेंशियल ऐड होगी क्योंकि वो स्केलर है, तो सीधा सीधा सिंपली स्केलर एडिशन से ऐड होगी, तो जाके नेट पोटेंशियल वहाँ पे आएगी। तो उसे समझना है कि ये कैसे कितना कैसे होगा। तो चलो एक चार्ज यहाँ पे, दूसरी चार्ज यहाँ पे, थोड़ा फिगर को नीचे खींच ले। दिस इज माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये हट के मत रखना, इधर प्लस उधर माइनस होते हैं, इधर माइनस उधर प्लस होते हैं, कहीं ले दो, बस हमें पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होते हैं, तो माइनस से प्लस की होती, इस वाइडर से इधर हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, सेंटर यहाँ पे इसकी पूरी डिस्टेंस को हमने 2a मान रखा है, तो ये कितनी हो जाएगी? a, ये कितनी हो जाएगी? a। अब मान लो कि किसी पॉइंट p पे पोटेंशियल निकालना है ना, तो डायपोल मोमेंट के कारण तो पोटेंशियल निकालना है। किसी पॉइंट पे मान लेता हूँ यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे जाके, तो कितने डिस्टेंस पे जाके? तो r डिस्टेंस पे जाके इस p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे निकालते हैं। तो मान लेता हूँ इससे कुछ तो डिस्टेंस होगी हमें, तो जब पोटेंशियल निकालते हैं तो डिस्टेंस हमें कहाँ से चाहिए? चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए ना, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए। तो ठीक है भाई, ये तो हमने सेंटर से लिया क्योंकि सवाल में पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम में कुछ दिए जाते हैं कहाँ से? सेंटर से दिए जाते हैं। और इसीलिए हम जो माने थे ना 2a, इसलिए माने थे जैसे कि सेंटर मानने में सुविधा हो, a इधर और a इस ए लेफ्ट ए राइट। तो इसीलिए यहाँ से मैं मान लेता हूँ r1 डिस्टेंस है और इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ r2 है, ठीक। और सेंटर से डिस्टेंस r है, जो ये डिस्टेंस देता है, ये और ये नहीं देता है। अगर वो दोनों देता तो बहुत आसान था, सीधा सीधा निकाल के सीधा सीधा ऐड कर देते, लेकिन वो देता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं देता है। चलो इतना तो समझ गए। अब चलो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसके कारण होगी KQ/R2, होगी कि नहीं होगी? तो चलो पोटेंशियल B एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का KQ/R होता है, तो Q दिस पोटेंशियल नेगेटिव का निकालना हो तो माइनस क्यू होगा ना, इसमें तो चार्ज सिंबल लिए जाते हैं। पोटेंशियल में चार्ज के सिंबल क्या होते हैं? लिए जाते हैं। पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में, इन सब में चार्ज की सिंबल ली जाती है। तो KQ/R, R का क्या होगा? R2, एंड पॉजिटिव का क्या होगा? KQ/R1। लेकिन R2/R1 तो देता नहीं है, R2/R1 तो देता नहीं है। देता क्या है? तो ये सेंटर से डिस्टेंस, ये एंगल, कि किस एंगल से कौन सी पॉइंट है, यानी किस एंगल से
सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट है, ये चीजें देती है। यानी ये थीटा और ये आर देते हैं, ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ, R1 R2 तो देता नहीं। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि अब क्या करें, तो यहां से क्या करा गया, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे केसेस में इसको बढ़ा दो, इसको तत्काल में मिटा देता हूं, तुम अपने कॉपी में से नोट करना, लेकिन इसको बढ़ा देता हूं और यहां से परपेंडिकुलर खींच लेता हूं। तो दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल। हमने लिखा था कि 2a जो होती है ना, वेरी स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल। तो ऐसे समझो ये अगर बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल, नजदीक से एकदम नजदीक से, तो ये दोनों लगभग तो बराबर ही होगा ना। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये और ये दोनों लगभग बराबर ही होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो मैंने यही किया। तो चलो अब इसको कुछ पॉइंट कर देता हूँ, इसको O कर देता हूँ, इसको A कर देता हूँ और इसको B कर देता हूँ। तो अगर इस R में इस डिस्टेंस को ऐड कर दें तो R प्लस दिस डिस्टेंस विल बी दिस, यानी R2। तो R2 क्या हो जाएगी, आसानी से आ जाएगी। बहुत बढ़िया, एक थीटा कर लेता हूँ और इस ट्रायंगल में चले जाता हूँ। वी नो दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, तब तो 2A होते हैं ना। यहाँ से यहाँ 2A था जो हमने रब कर दिया था। तो चलो इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या हो जाएगी, इन ट्रायंगल OAB cos थीटा। चलो हाइपोटेनस तो नहीं है, तो cos थीटा क्या होगा, B बाय H, B is OA बाय H 90 है हमने A, तो OA हो गए हमारे A cos थीटा। इसीलिए R2 बराबर R प्लस OA मीन्स R प्लस A cos थीटा। चलो R2 तो आ गया, एक बात तो हो गया। तो R2 में R और A तो दिया ही रहता है, थीटा तो दिया रहता है, ये सब चीजें तो दिया है। चलो एक प्रॉब्लम सोल्व हुआ। अब R1 का प्रॉब्लम सोल्व करें। तो R1 के लिए क्या करते हैं, R1 के लिए हम यहाँ से इस वाले पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, जैसे पॉसिबल हो यहाँ से इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर खींचना था, लेकिन ये पॉसिबल तब था जब इसको बढ़ाते। अब यहाँ से इस वाले पे परपेंडिकुलर खींचना है जहाँ पॉसिबल हो। अगर इसको बढ़ा के खींचे तो तब भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ज्योमेट्रिकल सोचो तो यहाँ पे अगर हम जैसे खींच ले यहाँ से ये, तो ये परपेंडिकुलर ऐसा हो सकता है और होगा भी। तो अब चले यहाँ के पॉइंट को C मान लेता हूँ। ये पॉइंट्स को गौर से देखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये O, ये D, ये पॉइंट को D कर देता हूँ, ये C कर देता हूँ। नहीं, अपनी भी थोड़ा दिमाग लगाना, बहुत भगवान ने दिया है। तो cos थीटा ये वाला, फिर से अगेन इन ट्रायंगल OCD, तो cos थीटा क्या होगा, BH 90 के सामने हाइपोटेनस, B इज दिस, तो OC बाय H इज A, तो OC फिर से हो गया क्या, OC क्या हो गए, यहाँ पे OC नहीं था, हाँ वो था, OC हो गया A cos थीटा। सिमिलर ये भी A cos थीटा हुआ। इसीलिए अब देखो वही बात, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बराबर होगा। जब परपेंडिकुलर खींच देते तो यहाँ से इसकी और इसकी बराबर होगा। वही कंसेप्ट जो पहले वाले में, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूं तो ये डिस्टेंस बराबर, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, तो OC आ गए, तो इस OC को अगर पूरा R में से हटा दूं तो ये आ जाएगा। इसीलिए R1 बराबर R माइनस A cos थीटा। दोनों आया या नहीं आया, आया, और दोनों को जगह पुट कर दूं। ठीक है, दोनों को जगह पुट कर दूं। चलो, इसीलिए टोटल पोटेंशियल V बराबर V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव। टोटल पोटेंशियल तो ऐसे निकालेंगे ना, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दें। तो चलो V पॉजिटिव के कारण कितना है, K Q बाय R1, तो K Q बाय R1 इज व्हाट, R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा प्लस V माइनस क्या है, K माइनस Q बाय R2 इज व्हाट,
आर प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। चलो अब प्योर कैलकुलेशन बच गया है, तो हम उसके बाद यहाँ से चलते हैं, तो भी हो गए, उसके बाद यहाँ से चलना है, गलत नहीं नोट कर लेना। तो के और क्यू बाहर कर ले, कॉमन ले लीजिए, इधर बच गया 1/r माइनस ए कॉस थीटा, वो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ जो माइनस है ना वो मल्टीप्लाई आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/r प्लस ए कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो के क्यू के कुछ और भी लिखे, के क्यू सही है, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। चलो इससे डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, तो आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, इससे डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, बट माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगी, तो मैंने वो करा आर आर हाँ आर आ गया। तो चलो अब इसको मैं रब करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या हुआ कि v आ गया q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, के बदले रख दिया मैंने 2a cos थीटा, 2a cos थीटा बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना तो आया भाई, यहाँ तक तो सही है ना। हाँ अब देखा जाए q इंटू 2a, ये तो p होगा, तो वहाँ पे कर दिया जाए v बराबर p cos थीटा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। p कहाँ से आया, डाइपोल मोमेंट है p, जो q इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a डिस्टेंस है ना, cos थीटा बाय, तो p cos थीटा बाय दिस। अब देखना ये है, यहाँ पर पहले नोट कर लो, ठीक हो गया नोट। हाँ चलो तो अब देखो और इसको करते हैं आगे। अब गौर से देखो, ये r तो दूर भी हो सकता है, r इज वेरी लार्जर देन 2a, नहीं 2 तो वेरी स्मॉल है, तो r इज वेरी लार्जर देन 2a। तो ऐसे ऐसे केसेस में r को हमेशा नीचे रखने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जब भी लार्जर स्मॉलर की बात होती है तो लार्जर वाली चीज़ को हम नीचे रखने की कोशिश करते हैं। तो p cos थीटा बाय के ऊपर कर लेता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, 1/4 को के ऊपर कर लिया, तो नीचे हो गया आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, जिससे कि आर का काम आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर स्क्वायर। तो देखो स्मॉलर क्वांटिटी बाय वेरी लार्जर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी बाय वेरी लार्जर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये r is very greater than a, r is very greater than a, so v हो जाएगा k p cos थीटा बाई, ये तो गया नेग्लेक्टेड, लगभग 0, दैट्स वाई r स्क्वायर बचेगा माइनस 0 1, तो r स्क्वायर बच गए, तो पोटेंशियल हो गया दिस। अब बात यह है कि अगर हम थीटा को चेंज करें, यहाँ पे देखो गौर से, थीटा को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो थीटा को चेंज करो और नेक्स्ट फॉर्मूले और कंडीशंस बनाते रहो। अगर थीटा 0 करो, गौर से देखा जाए थीटा 0 करो तो ऑन द एक्सिस आ जाएगा, अगर थीटा 0 करो तो ऑन द एक्सिस यहाँ से r कितने डिस्टेंस से r, तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। थीटा 0 के लिए ये माइनस क्यू थे, ये प्लस क्यू थे, थीटा जब 0 होगी तो ये r इधर की तरफ ऑन द एक्सिस आ जाएगी। तो केस फर्स्ट थीटा 0, तो b क्या हो जाएगा के पी कॉस 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है, के पी कॉस 0 डिग्री बाय आर स्क्वायर, तो के पी कॉस 0 1 होते हैं बाय आर स्क्वायर, इस केस में भी हो जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट, इसे समझ के रखना है, के पी बाय आर स्क्वायर, ये होगा पोटेंशियल। समझ में आया, थोड़ा दिमाग लगाओ। केस 2 में क्या होगा, केस 2 थीटा
ये क्या हो गया, केस वन क्या, एक्सियल पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, केस वन है एक्सियल पॉइंट का, क्योंकि ये किस पे है, एक्सिस पे है। अब केस टू, ये क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, एकदम परपेंडिकुलर पॉइंट, या इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल थीटा कितना है 90, तो इक्वेटोरियल पॉइंट या परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर मत कहो, इक्वेटोरियल ही कहो, क्योंकि ये मिडिल से जा रही है, इक्वेटोरियल पॉइंट उसको कहते हैं। थीटा तो क्या होगा वहाँ पे, देखो cos 90 तो जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा के पी cos 90 बाई आर स्क्वायर, तो हो गए जीरो, यानी कोई पोटेंशियल होते ही नहीं। अब क्यों नहीं होते भाई, अब जब बीच में रहेगा जितनी पोटेंशियल उसकी उतनी पोटेंशियल इसकी, एक प्लस में एक माइनस में नेट क्या हो जाएगी जीरो, जितनी प्लस की उतनी माइनस की, तो नेट पोटेंशियल तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो कहेंगे दैट्स वाई ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल नेट पोटेंशियल इज जीरो, चाहे ऊपर की पॉइंट हो चाहे नीचे की पॉइंट हो, एनीवे पोटेंशियल विल बी जीरो। तो ये चीज़ें हमें समझ में आई होगी। तो इससे इतने ही चीज़ को नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है, चलो ओके।